Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. In today's lecture, we'll continue the reading of Hitchhiking Across the Sahara. And we'll start from page number 50 of your book. And today's lecture, we start from the second last paragraph of the page. We have completed it till into the shade. Let's start today's lecture. For an hour he couldn't speak. 1 घंटे तक वो नहीं बोल सका. His two companions took off their turbans and poured water on them. His two companions, उसके दोनों साथियों ने took off their turbans, अपनी पगड़ियों को उतारा, and poured water on them, और उन पर पानी डाला. poured mean डालना. using them, उनको इस्तेमाल किया, to rub his body, उसके जिस्म को मसाज करने के लिए, gently, आराम आराम से, in order to keep his temperature down, ताकि उसका बुखार कम किया जा सके. When he recovered his senses, जब उसके हवास बहाल हुए, they gave him as much water as he could drink, तो उन्होंने उसे उतना पानी दिया जितना वो पी सकता था. The quality of water is not the only respect in which Insula differs from Algolia. The quality of water, कि पानी का जो म्यार था, is not the only respect, सिर्फ एक पहलू नहीं था, in which Insula differs from Algolia, जिसमें Insula Algolia से मुख्तलिफ है. In the previous lecture we have read about Algolia. Algolia हमने पढ़ा था कि Algolia जो था वो ट्रू ओएसिस था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, प्लेंटी ऑफ वाटर था, और उसके कंट्रेरी अगर Insula जो है उसको देखा जाए तो वहाँ पर जो पानी की क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी. द लेटर टाउन, जो दूसरा कस्बा, विद इट्स शेडी स्विमिंग पूल, जिसमें सायादार तैराकी के तालाब थे, इट्स लग्जूरियन ट्रीज़, उसके घने जो दरख्त थे, प्लांट्स, पौधे, हैज़ ट्राइम्फ्ड ओवर द बैरननेस ऑफ द डेजर्ट. इन सारी चीज़ों ने जो सहरा था उसके वीराने को फ़तह कर लिया हुआ था. ट्राइम्फ मीन फ़तह करना, कंकर एंड ओवरकम. Insula is fighting a battle for survival. Algolia के ऑपोजिट Insula जो था वो क्या कर रहा था? Insula is fighting a battle for survival. वो अपने बका की भरपूर जंग लड़ रहा था, and perhaps losing the contest, और शायद वो मुकाबला हार रहा था. The sand is constantly encroaching on the town. जो रेत थी वो मुसलसल कस्बे पर कब्ज़ा जमाती जा रही थी. पार्ट्स ऑफ द टाउन आर बीइंग स्वेलोड बाय द डेजर्ट. अब Insula में क्या था कि उसके जो कस्बा था उसका बहुत सारा जो हिस्सा था वो जो सहरा था वो निगलता जा रहा था. इट इज़ अ फ्राइटनिंग थिंग टू सी. इसे देखने से खौफ आता है. मैन हैज़ ट्राइड बाय एवरी मीन्स टू होल्ड इट बैक. इंसान ने इसे हर ज़रिए से रोकने की कोशिश की, बट इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट, लेकिन अपनी कोशिशों के बावजूद, द डेजर्ट कीप्स टाइटनिंग इट्स स्ट्रैंगल होल्ड. जो सहरा था वो अपना शिकंजा कसे जा रहा है. पाम ट्रीज डेट वंस लिफ्टेड देयर ब्रांचेस हाई अबव द ड्यून्स. पाम ट्रीज जो वहाँ पर खजूर के दरख्त थे, डेट वंस लिफ्टेड देयर ब्रांचेस हाई, जिन्होंने कभी अपनी शाखों को हाई अबव द ड्यून्स, रेत के टीलों से काफ़ी ऊंचा उठाया हुआ था, आर नो लाइकली बुशिस, अब वो झाड़ियाँ बनकर रह गए थे. एंड सम ऑफ देम, और इनमें से जो कुछ थे, आर कम्प्लीटली कवर्ड, मुकम्मल तौर पर वो ढके हुए थे. आई बेंड डाउन, मैं नीचे झुका, एंड पिक डेट्स ऑफ सम ऑफ देम, और इनमें से कुछ खजूरें मैंने उतार ली.
मैनी पीपल हैव हैड टू लीव देयर होम्स, बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। स्टॉर्म फेंसिस डू लिटल, जो तूफ़ान जो थे वो तूफ़ान रोकने वाली जो बाड़ें थी, डू लिटल, बाड़ों का अगर कुछ फ़ायदा है, इफ़ एनी, अगर उनका फ़ायदा था भी तो गुड बहुत ही थोड़ा। इट मीन्स जो इंसला का जो एरिया था उसको अगर एल्गोलिया के साथ कंपेयर किया जाता तो उसकी जो कंडीशन थी, इंसला में जो डेजर्ट था वो मुसलसल फैल रहा था और उसमें जो रेत थी वो उसके टाउन को एनगल्फ कर रही थी। और वहाँ पे जो पाम ट्रीज़ थे जो पहले बहुत ऊंचे ऊंचे थे, अब वो दे आर लाइक बुशेस। नेक्स्ट, अ ट्रक वॉज लीविंग शॉर्टली, एक ट्रक वहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाला था। अ बिग, एक बड़ा, डर्टी क्लमजी लुकिंग ऑयल ट्रक, जो देखने में बड़ा ही बेढंगा एक तेल का ट्रक था। दिस टाइम, इस दफ़ा, द ड्राइवर एंड ग्रीज़र सीम्ड रिलक्टेंट टू टेक हिम, कि इस ट्रक का जो ड्राइवर और ग्रीज़र जो थे, दे आर रिलक्टेंट, दे आर हेजिटेंट, वो हिचकिचा रहे थे क्रिस्टोफर को लिफ्ट देते हुए। आल्दो, अगरचे दे फाइनली एग्रीड, आखिरकार वो मुत्फिक हो गए। दे डिड देयर बेस्ट टू गो विदाउट हिम, उन्होंने इसके बगैर जाने की पूरी कोशिश की थी। इट टर्न आउट, उन पर ये इंकशाफ हुआ, डैट दे बिलीव्ड हिम टू बी अ फ्रेंच मैन, कि क्रिस्टोफर को ये पता चला बाद में कि वो उसे फ्रांसीसी समझ रहे थे। एंड दे डिसलाइक द फ्रेंच, और वो फ्रांस को नापसंद करते थे, इसलिए वो उसको लिफ्ट देने से हेजिटेंट हो रहे थे। व्हेन दे फाउंड, जब उन्हें पता चला, डैट ही वाज अमेरिकन, कि वो अमेरिका का रहने वाला था, दे बिकेम फ्रेंडली एट वंस, तो फ़ौरन ही उनका जो रवैया था वो उसके साथ दोस्ताना हो गया। इट वॉज अनबियरेबली स्टिफलिंग इन द ड्राइवर्स कैबिन, के ड्राइवर की नशिस्तगाह में नाकाबिले बर्दाश्त हद तक घुटन थी। क्रिस्टोफर वॉज कम्प्लीटली ओवरकम एट वन पॉइंट, कि एक मुकाम पर क्रिस्टोफर जो था मुकम्मल तौर पर हिम्मत हार गया। एंड व्हेन अ मिड डे स्टॉप वॉज मेड एट अ लिटल मड बिल्डिंग आउटपोस्ट, और जब दोपहर के वक़्त एक छोटी सी कच्ची इमारत पर जो फौजी चौकी थी उस पर ठहराव किया गया, ही स्टैगर्ड इनसाइड, तो वो लड़खड़ाते हुए अंदर गया। टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर क्वार्टर देयर, तो वहाँ पर जो फ्रांसीसी अफसर था उसको वे हैरान छोड़कर ले डाउन ऑन द फ्लोर टू बी इल, फर्श पर लेटकर वो बीमार पड़ गया। फॉर्चुनेटली, लकीली, खुशकिस्मती से, ही हैड रिकवर्ड बाय द इवनिंग, शाम को वो सेहतयाब हो गया। एंड वॉज एबल टू कंटिन्यू द ट्रक जर्नी, और वो इस काबिल हो गया कि वो ट्रक पर अपना सफ़र जारी रख सके। टैमन रेस्ट, हिज नेक्स्ट डेस्टिनेशन, कि टैमन रेस्ट वॉज रीच्ड एट लास्ट, आखिरकार क्रिस्टोफर टैमन रेस्ट पहुँच गया। एंड हेयर क्रिस्टोफर मेड वन ऑफ हिज मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पर क्रिस्टोफर ने अपनी बहुत ही वैल्यूएबल मीन काबिल कदर दोस्तियों में से एक दोस्ती बनाई। दिस वाज प्रोफेसर क्लॉड बेलंगरनन, ये प्रोफेसर क्लॉड बेलंगरनन थे, अ रिमार्केबल फ्रेंच मैन, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रांसीसी, हु हैज़ डिवोटेड हिमसेल्फ, जिन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया था, टू हेल्पिंग द टॉयरेट पीपल, टायरक के लोगों की मदद के लिए। ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग देम, वो उनको कायल करने में कामयाब हो गया था, दैट एजुकेशन वुड बी यूज़फुल टू देम, कि उनके लिए जो एजुकेशन है, तालीम है, वो बहुत ही मुफीद होगी। इस पैराग्राफ में हमने देखा है कि जो क्रिस्टोफर है वो टैमन रेस्ट, उसकी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी इंसला से टैमन रेस्ट की, वो वहाँ पर वो पहुँच गया है, और उसका जो ट्रैवल था बहुत ही अनबियरेबली स्टिफलिंग था। बट ही रीच द टैमन रेस्ट, और टैमन रेस्ट में ही उसकी जो मुलाकात थी प्रोफेसर क्लॉड बेलंगरनन से हुई, हु वाज अ फ्रेंच मैन एंड हु हैज़ डिवोटेड हिमसेल्फ टू एजुकेट द टॉयरेग पीपल। द नेक्स्ट, द मोस्ट wisely. The most wisely he adopted himself to their habits and customs. Then most wisely, कहते फिर बड़ी ही अक्लमंदी से, here the writer has discussed
प्रोफेसर क्लॉड ब्लंगरनन कहते हैं कि प्रोफेसर क्लॉड ब्लंगरनन ने बड़ी ही दानिशमंदी से ही अडॉप्टेड हिमसेल्फ टू देयर हैबिट्स एंड कस्टम्स, कि उसने अपने आप को वहाँ के रहने वाले लोगों की आदात और रवैयों के मुताबिक ढाल लिया था, सो दैट ही कुड हेल्प देम टू गेट द मोस्ट फ्राम देयर ओन नेचुरल वे ऑफ लाइफ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के फितरी तौर तरीक़ों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने में इनकी मदद कर सके, रादर दैन परसुएड देम, बजाय इसके कि वो उन्हें कायल करता टू अडॉप्ट वेस्टर्न हैबिट्स, कि वो वेस्टर्न हैबिट्स को अपनाएं अनसूटेड टू देयर लैंड एंड ट्रेडिशंस, जो कि उनकी सरजमीन और रवायात के लिए गैर मौजू थी। इट मीन्स प्रोफेसर क्लॉड ब्लंगरनन ने वहाँ के लोगों को टीच करने के लिए, एजुकेट करने के लिए अपने आप को टोटली उनके कस्टम्स और हैबिट्स के मुताबिक चेंज कर लिया था, ताकि वो लोग उससे अनफेमिलियरिटी ना फील करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो लर्न कर सकें। ब्लंगरनन एक्टेड एज क्रिस्टोफर्स गाइड, होस्ट एंड फ्रेंड वाइल ही वाज इन टेमनरेस्ट, कि टेमनरेस्ट में जब उसका स्टे था क्रिस्टोफर का, तो ब्लंगरनन ने एज अ गाइड उसे गाइड करने वाला, एज अ होस्ट उसका वो मेज़बान भी था, एंड अ फ्रेंड और फ्रेंड के तौर पर काम किया। विथ हिज असिस्टेंस, उसकी मदद के साथ, क्रिस्टोफर वॉज एबल टू स्पेंड अ वीक इन द एनकैम्पमेंट ऑफ द टॉयरग एमेनुकॉल। विथ हिज असिस्टेंस, कि उसकी मदद की वजह से ही क्रिस्टोफर इस काबिल हुआ कि क्रिस्टोफर जो था वो टॉयरग अमीनोकल, जो उनके बादशाह के खैमों में से एक हफ़्ता गुजार सका। एन एक्सपीरियंस, एक ऐसा तजर्बा विच ही फाउंड फैसिनेटिंग, जो कि इसके लिए बहुत ही पुरकशिश था। द टॉयरग दो देयर लाइफ इज़ प्रिमिटिव, जो टॉयरग थे अगरचे कि उनकी ज़िंदगी पुरानी थी, आर अ पीपल ऑफ ग्रेट डिग्निटी, बड़े बावकार लोग थे, एक्सट्रीम ऑनेस्ट, इंतहाई ईमानदार, हाई इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा ज़हीन, एंड विद क्वाइट एंड एंशियंट हिस्ट्री, और उनकी जो तारीख थी बहुत ही कदीम थी। In preparation for this visit, Christopher learned to ride a camel, कि अपने जो उसके नेक्स्ट जो ट्रैवल था उसकी तैयारी के लिए क्रिस्टोफर लर्न टू राइड अ कैमल, क्रिस्टोफर ने ऊँट की सवारी सीखी। अ टास्क विच ही फाउंड मोर डिफ़िकल्ट दैन इट लुक्स, एक ऐसा काम जो देखने में इतना मुश्किल नहीं लगता था, पर लेकिन क्रिस्टोफर को ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट लेसन, अपने पहले सबक के दौरान, ही वॉज थ्रोन ओवर द एनिमल्स हेड 3 times, वो जो था उसे 3 दफ़ा सर के ऊपर से, एंड वंस ओवर इट्स रेयर, और एक दफ़ा उसकी जो एक दफ़ा वो ऊपर से उसको उछाल दिया गया। इट वॉज ऑन दिस फार्मिडेबल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये खौफनाक किस्म की सवारी थी, दैट ही वॉज टू कंटिन्यू ही सहारा जर्नी, जिस पर अब इसे अपना जो अगला सहारा का ट्रैवल था वो जारी रखना था। देयर वर नो मोर ट्रक्स, अब इससे आगे ट्रक नहीं जाते थे। Blangernan arranged for one of his most educated pupils, a young Tuareg noble named Bubakar, to act as guide for the first few days of the 1280 kilometers journey from Tamanrasset to Timbuktu, कि Tamanrasset से अब क्रिस्टोफर का जो जर्नी था वो टिम्बकटू की तरफ था, कि जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी। वहाँ पर ब्लैंगरनैन ने वंस अगेन उसको बड़ा हेल्प किया। उसने क्या किया, अरेंज्ड, कि उसके लिए इंतज़ाम किया वन ऑफ हिज मोस्ट एजुकेटेड पीपल्स, अपने स्टूडेंट्स में से जो बहुत ही एक पढ़ा लिखा शागिर्द था उसका, अ यंग टॉयरग नोबल नेम, जिसका नाम बुबाकर था, कि वो एज अ गाइड क्रिस्टोफर के साथ रहेगा। इसके 1280 किलोमीटर का जो जर्नी था टैमनरैस से टिम्बकटू की तरफ शुरू के कुछ दिनों में। द स्टार्ट वॉज मेड एट डाउन, सुबह सवेरे ही सफ़र का आगाज़ किया गया। वो बाकर एंड क्रिस्टोफर ईच ऑन अ कैमल, वो बाकर और क्रिस्टोफर दोनों जो थे वो अलग अलग ऊँटों पर सवार हुए। विद द थर्ड कैरिंग क्रिस्टोफर सप्लाइज, तीसरे ऊँट पर क्रिस्टोफर के लिए खाने पीने की चीज़ें रखी गई। इट वुड प्रोबेबली बी 2 or 3 weeks बिफोर द नेक्स्ट विलेज वाज रीच्ड, कि अगले गाँव पहुँचने से पहले ये 2 या 3 हफ्तों का सफ़र था। सो इट वॉज एसेंशियल फॉर हिम, इसलिए उसके लिए बड़ा ज़रूरी था टू टेक इनफ फूड एंड ड्रिंक एट टू लास्ट, कि वो आखिर तक काफ़ी ज़्यादा खुराक और पानी साथ लेकर जाए।
इस दफ़ा आउट इन द बर्निंग डेजर्ट, तपते हुए सहरा में, देयर आर नो विलेजेस टू टर्न टू, कोई भी ऐसा बागे गाँव नहीं था जिसकी तरफ वो रुख मोड़ सकता। इफ़ फूड रन शॉर्ट, अगर उसके पास खुराक ख़त्म हो जाती। कि इट मीन्स जो क्रिस्टोफर के जो उसका ट्रैवल था, जर्नी था डेजर्ट में, उसका मुश्किल तरीन फ़ेज़ जो था उसका स्टार्ट होने वाला था। और वो फ़ेज़ कौन सा फ़ेज़ था? टैमन रैस से टिम्बकटू का, कि उसे कम से कम 10-12 दिन का ट्रैवल ऐसा था, 2 और 3 वीक का जो ट्रैवल था, रास्ते में किसी भी किस्म का कोई भी गाँव नहीं आने वाला था। इसलिए उसने अपने साथ सफ़र को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा अपने लिए खाने की चीज़ें और पानी जो था वो साथ लेकर चला। The most difficult and dangerous stage of the journey now had to be endured. Endured mean tolerate, undergo, बर्दाश्त करना। कि अब उसके मुश्किल तरीन सफ़र का जो था वो मरहला शुरू हो गया था। It began when Christopher was handed over by the leader of a big caravan. Caravan mean काफिला, troop, group. It began when Christopher was handed over. ये इस वक्त शुरू हुआ जब बड़े काफ़िले के सरदार ने क्रिस्टोफर को एक छोटे ग्रोह के हवाले कर दिया। Who were willing to go to किडाल, जो कि किडाल जाने के लिए राज़ी थे। About 560 किलोमीटर फ्राम टिम्बकटू, जो टिम्बकटू से 560 किलोमीटर के फासले पर है। द लिटल पार्टी, जो छोटा सा ग्रुप जो था, 2 टॉयरट्स, जिसमें 2 टॉयरट थे, ए स्लेव एंड क्रिस्टोफर, एक गुलाम। और क्रिस्टोफर बिगेन बाय सेटिंग आउट, इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। टू फाइंड अ वेल, शुरू किया कुएँ को ढूंढने के लिए, विच वाज ऑन देयर रूट, जो उनके रास्ते में था। इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश मीन्स रीफिल, दोबारा से भरना, ताकि वो दोबारा से भर सकें देयर वाटर बैग्स, अपने पानी के थैलों को। दे रीच्ड इट एट लास्ट, आखिरकार वो वहाँ पहुँचे। बट इट वाज बोन ड्राई, ये बिल्कुल खुश्क था। Okay students, in today's lecture we have discussed that Christopher has started his journey from Insalia to Tamanrast, and when he reached Tamanrast he enjoyed his stay there, and also he made a friend with Professor Blangernan, और प्रोफेसर ब्लैंगरन ने उसके साथ एक गाइड के तौर पर काम किया। और टैमनरैस से उसने जो उसका ट्रैवल था टिम्बकटू की तरफ, वो यहाँ से स्टार्ट उसने लिया। और उसके नेक्स्ट उसका जो ट्रैवल था वो कैमल पर होना था, क्योंकि देयर वर नो मोर ट्रक्स। यहाँ क्रिस्टोफर ने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया टैमनरैस से टिम्बकटू की तरफ, बट इट वाज द dangerous and horrible stage of his journey. Okay, enough for today. Inshallah, in the next lecture we shall continue the reading of hitchhiking across the Sahara. आप लोगों ने आज के जो 2 पेजेस की जिनकी हमने रीडिंग की है, दोबारा से इसको रीड आउट करना है, और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वो लर्न करने हैं और सिनोनिम्स याद करने हैं। ओके जी, ओके, एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।